कश्मीर लाइफ के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल। माह मुबारक का पाक और बाबरकत महीना चल रहा है और इस बीच हम क्या देखते हैं, कई सारे लोग जो है वो शिकायत कर रहे हैं। जो ही हम कुछ खाते हैं, या तो खांसी जुकाम की प्रॉब्लम आम है, एलर्जी की तकलीफ होती है किसी को, तो अक्सर जब वो वाटरमेलन खा लेता है या लस्सी पी लेता है तो वो उसके बाद छींकना शुरू कर देता है। एक तो ये मसला, और दूसरा मसला ये है कि कई सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हम वॉमिट करना स्टार्ट करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ वो पानी होता है और कुछ नहीं होता है। और अक्सर फिर उसको घर पे ये कहता है कि चश्मे म्याद गर्म हो, यानी हीट हुई है बॉडी। हमने ये मुनासिब जाना कि क्यों ना हम आज के सेशन में एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें और इस ताल्लुक से तफसीलन उनसे मालूमात हासिल करें कि क्या खाना चाहिए, क्या मुनासिब है, क्या नहीं है, कब खाना चाहिए। हमने आज के इस सेशन में फिर से तकलीफ दी है डॉक्टर बीनी जोहरा को। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया फिर से एक दफा हमारी दावत कबूल करने के। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिनिश, जिस तरह से मैं अभी अर्ज कर ही रही थी कि किस तरह की तकालीफ आम है, माह रमजान में किस तरह की शिकायत हम आम सुनते हैं, आपका क्या कहना है इस ताल्लुक से? एक्चुअली अगर हम बात करें एलर्जीज की तो जैसे हम आपने कहा कि वाटरमेलन को खाने से किसी को उल्टियां लगती है या कभी लूज मोशन भी इवन होता है। सो ये मेनली दो फैक्टर्स की वजह से होता है। एक, अगर आपका वाटरमेलन थोड़ा सा खोखला है अंदर से तो वो है, और द अदर कॉज इज अगर आप ओवर कंजम्पशन ऑफ वाटरमेलन करेंगे, क्योंकि उसमें एक चीज होता है जिसको हम सॉर्बिटॉल बोलते हैं। तो अगर आप उसको बहुत इनटेक करेंगे तो उसकी वजह से आपको उल्टियां या फिर लूज मोशन होने शुरू करता है। अगर किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जब वो यूजुअली फ्रूट खाते हैं तो उनको कॉफ शुरू होता है या कंजेशन शुरू होता है, तो इट इज एडवाइजेबल कि थोड़ी देर के लिए उस फ्रूट को गर्म पानी में डालें और उसके बाद अगर वो फ्रूट कंज्यूम करेंगे तो उसको ये प्रॉब्लम आइडियली नहीं होनी चाहिए। और लस्सी की अगर मैं बात करूं, जो कि रमजान में बहुत हम लोग कंज्यूम करते हैं और करनी चाहिए, जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, बिकॉज इस दौरान मैक्सिमम लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो लस्सी उसके लिए बहुत एडवाइजेबल है। या फिर वाटर इनटेक या योगर्ट की अगर मैं बात करूं, तो बेहतर यही होगा कि अगर वो लस्सी में भी जो पानी यूज करते हैं तो वो भी थोड़ा सा वार्म हो। इट शुड नॉट बी एक्सट्रीम कोल्ड, या फिर उसको उसमें आइस ना डालें। तो अक्सर एक ऐसी प्रॉब्लम भी रहती है, एक ऐसी शिकायत भी रहती है कि वॉमिटिंग होती है। इस एक महीने में ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है, कई सारे लोग ये शिकायत करते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, जैसे आपने कहा ना, कश्मीर गर्मा, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए एक चीज मैं मेंशन करूंगी यहाँ पे कि वो सारी चीजें कंज्यूम करें जो कि आपके स्टमक को वहां तक ना पहुंचने दे। ठीक है। सबसे पहली चीज जिसमें आता है आपका टी और कॉफी। अगर आप उसको बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत कैफीन होता है, तो उसकी वजह से फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग किसी को इतनी चाहत होती है टी या कॉफी की। इवन कुछ लोग जो है सहरी में भी पहले चाय या कॉफी लेते हैं, या फिर इफ्तारी में भी पहले चाय या कॉफी लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है। तो वो चीजें ना करें। कुछ ऐसी चीजें ले सबसे पहले जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करे और आपके स्टमक को एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करे ताकि वो फूड एब्जॉर्ब या फिर बाकी चीजें जो आप इंजेस्ट कर रहे हैं, तो इसको एक मीडियम दे, वो इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। सो आइडियली टी और कॉफी आपको पता होगी वो डायूरेटिक है, वो आपको डिहाइड्रेशन की ओर भी लेके जाता है। तो आइडियली वो ना लें, और बहुत ऐसे फूड कंज्यूम करें जो कि अल्कलाइन हो, जो कि बहुत जो बिल्कुल जिनका हाई पीएच ना हो, तो वो चीजें इंक्लूड करें। तो उसकी वजह से भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये इस तरीके से कर सकते हैं। क्या मैम खाली यही एक वजह है जो टी या कॉफी ले लेते हैं, कि यही एक वजह हो सकती है वॉमिटिंग की जो इस वक्त हम ज्यादा देख रहे हैं? हाँ, ये अमंग द कॉजेज है, जिससे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। या एक और चीज है, जब आपकी बॉडी जो है वो एक हाई टेम्परेचर पे जाती है, विच इज उसका बैकग्राउंड भी डिहाइड्रेशन की वजह से ही हो सकता है। सो इसके कुछ फैक्टर्स है जो मैं बताना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की ओर जा रही है, जैसे आपको हॉट फ्लैशेस होते हैं, या फिर आपको बहुत थकावट होती है, या फिर आपका फ्लश स्किन है फेस पे, या फिर आपको बहुत एक्सेसिव प्यास लगती है ड्यूरिंग रमजान। बिकॉज एक टिप मैं आपको बताना चाहूँ, अगर किसी को भी बहुत ज्यादा प्यास लगती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रमजान, सो इसका मतलब कि आपको जानना चाहिए कि आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है। सो वहां तक पहुंचाने के लिए, उस एंड तक पहुंचाने के लिए आपको अपनी बॉडी को बचाना होता है। जस्ट टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स इन द फॉर्म ऑफ सूप्स, इन द फॉर्म ऑफ
कुछ ऐसी वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स कंज्यूम करें जिसमें बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है। या फिर बीच में अगर आपको बहुत लग रहा है कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, क्लोथिंग का खास ख्याल रखें। जैसे आप बहुत डार्क कपड़े पहनते हैं जब आप बाहर निकलते हैं, योर हेड इज नॉट कवर्ड, सो आपको बहुत ज्यादा सनस्ट्रोक हो जाता है, या यू आर विदाउट योर हैट, योर कैप्स, तो वो चीजें ना करें। एंड यू शुड गो फॉर फ्रीक्वेंट कोल्ड शावर्स, या कुछ लोग स्विम करते हैं इस दौरान, मेकिंग श्योर दैट यू डोंट ब्रेक योर फास्ट। उसमें अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और योर कोल्ड शावर्स ड्यूरिंग द डे। सो ये आपको हेल्प करता है आपकी बॉडी के लोअर टेम्परेचर लाने में। सो दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प यू। अच्छा, अब हम आते हैं कि हम क्या ले लेते हैं खाने के टाइम, या चाहे हम अगर सहरी की बात करें या चाहे इफ्तारी की बात करें। अमूमन ये देखा जाता है कि सहरी को लोग ज्यादा नहीं खा लेते हैं, कहते हैं कि हम सुबह ज्यादा नहीं खा सकते, ठीक। लेकिन इफ्तारी के वक्त हम देखते हैं कि लोग अच्छे से कई सारी चीजें कंज्यूम कर लेते हैं। अब हमें ये बताइएगा कि इसको बैलेंस में रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमारी सहरी कैसे होनी चाहिए, हमारी इफ्तार कैसे होनी चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ सहरी के टाइम, स्टार्ट विद वाटर। क्योंकि वाटर, मुझे आई डू गेट दिस अ लॉट कि हमें प्रोटीन शेक लेना चाहिए सबसे पहले, हमें स्लशीज लेने चाहिए, हमें स्मूदीज लेने चाहिए, या हमें फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए सबसे पहले जब हम सहरी में उठेंगे। सो आइडली यू शुड टेक वाटर, बिकॉज वाटर से सबसे अच्छी चीज कोई भी नहीं, इसमें कोई कैलोरीज वगैरह नहीं होते, लेकिन इट इज बेस्ट फॉर योर बॉडी। देन यू शुड स्टार्ट विद हाई फाइबर। फाइबर में एक चीज बहुत अच्छी खासी चीज है, बहुत अच्छी चीज होती है कि इसको प्रोसेस होने में बॉडी में टाइम लगता है। सो इफ यू आर गोइंग टू हैव ओट्स, या फिर मिलेट्स, इस तरीके से आप ले रहे कोई सीरियल बेस्ड ब्रेकफास्ट, आइडली सहूर में, तो वो आपको हेल्प करता है। और आपको इसको डाइजेस्ट करने में जब टाइम लगता है तो आपको बहुत लेट भूख लगना शुरू होता है, तो इसका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है इट्स वेरी स्लो। उस टाइम आप वो कंज्यूम कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप अपना फ्रूट ले सकते हैं। एंड मेक श्योर सहूर के दौरान, अगर आप कुछ लोग का तो रिलीजियस रूटीन कुछ अलग ही चीज होती है, लाइक दे वेक अप वेरी अर्ली तहज्जुद के लिए कुरान शरीफ पढ़ते हैं, या फिर उसके बाद उनका लीस्ट ध्यान होता है कि हमें खाना पीना क्या है। बट कुछ लोग होते हैं दे आर ओनली कंसर्न अबाउट कि हमें क्या खाने को मिलेगा उस टाइम। सो दे गो फॉर स्पाइसी, दे गो फॉर बहुत सारी चीजें, डिशेज, कुजीन्स उनको सहरी के दौरान ही चाहिए। So one should be very basic, and they should be focusing on कि हम well balanced diet लें, जिसमें cereals भी आता है, जिसमें आपके good carbs भी आते हैं, proteins भी आते हैं, good fats भी आते हैं, hydration भी proper होती है। तो उसकी यही चीज, सब चीजें जो है ये define करता है आपका पूरे दिन का रमजान किस पूरे दिन का फास्ट या पूरा महीना आपका किस तरीके से, मुकम्मल तरीके से आप इसको ठीक से आप कर पाए। So if you're not going to have these kind of things in your sahur, so which is eventually going to you will be having some problems or the other during your fast. कभी acidity होने लगी, कभी सर में दर्द होने लगा, कभी बहुत भूख लगने लगी। So ये सब चीजें इनका ध्यान रखना है। When you break your fast, उस टाइम भी सबसे पहले हम खजूर से करते हैं, and we go for sweet basil seeds, जैसे जिसको हम कश्मीर में बबरी ब्योल त्रेश बोलते हैं। So it's ideal क्योंकि उससे एक cooling sensation आती है बॉडी में। Dates, they are very highly nutritious, and this milk based ये drink जो हमारा होता है, it has a cooling property. Then you go for, कुछ लोग dinner उसी time करते हैं, because अब आजकल लोग बहुत health conscious हो रहे हैं, so nobody, maximum of the families, they don't have late dinners. तो उनके लिए एक रमजान होता है कि उसके spiritual benefits भी gain करें और जो health benefits है वो भी gain करें। तो उस टाइम वो एक proper, कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है, कोई ब्राउन राइस, सो दे इंक्लूड वैरायटी ऑफ थिंग्स। उसके बाद जैसे 1 घंटे के बाद दे गो फॉर वेजिटेबल सूप्स, दे गो फॉर फ्रूट्स, या उससे पहले भी कभी फ्रूट्स इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमने इससे पहले भी एक सेशन किया था जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरमेलन के बारे में कहा था। वाटरमेलन जो ये सारे फ्रूट्स है जिसमें वाटर कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे मेनली उसमें टॉप करता है वाटरमेलन। और अगर उसके बाद में बात करूं, यू हैव जो बेरी फैमिली होती है, वो आपके कीवीज आते हैं, आपके वेजिटेबल्स में क्यूकम्बर में आते हैं, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं। सो ये सब जो है ये बहुत, एंड पपायास। सो दीज आर वेरी वेरी न्यूट्रिशियस ड्यूरिंग दैट टाइम। और उसके बाद जब आप सोने के लिए, जैसे आप सो जाएं, तो उससे पहले आप यू कैन हैव योर सूप्स, यू कैन हैव योर नॉन कैफिनेटेड टीज, जो कि आपको एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करे बॉडी में। सो इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड मेक श्योर दैट यू आर, आप इस महीने को फीस्टिंग का महीना नहीं लें, बट फास्टिंग का।
So in feasting, you are just keep on like, digging here and digging there, you're just eating. So don't make sure that you don't do that. So आपको ना एक holistic way of living मिल जाता है during the time of Ramadan, which is very, very beneficial. हम अक्सर ये भी सुनते हैं डॉक्टर साहिबा कि जो इस महीने में खट्टी चीजें हैं उन्हें अवॉइड करें, जैसे अचार हुआ, जैसे टमाटर हुआ, टमाटर की सब्जी हुई या नींबू वगैरह, ये किस हद तक सही है? देखिए, कोई भी फूड ग्रुप आप अवॉइड नहीं करेंगे until and unless कोई प्रॉब्लम हो. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट पिकल्स, तो पिकल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. इफ यू अगर हम कश्मीर की बात करें, सो देयर विल बी अ पिकल विच विल बी नॉन स्पाइसी, और देयर विल बी अ पिकल जो कि बस एक विनेगर और सम एसेंशियल हर्ब से बना हो. अगर मैं आपको मिडिल ईस्टर्न की बात करूं, सो देयर आर वेरियस पिकल्स, दैट इज तुर्शी, जो सिर्फ क्यूकम्बर को विनेगर में डाला हो, और जो ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, देयर एक्चुअली बेनिफिट फॉर योर गट, क्योंकि हमारा एक गट हेल्थ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो पिकल्स आर नॉट बैड, बट द वे यू हैव मेड द पिकल, that is going to decide कि ये अच्छा है या ये बुरा है. तो if you are going to have some fermented products like pickles है, tomatoes है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, there are some problems, जैसे आपको कोई किडनी का ट्रबल है या यूरिक एसिड है, सो आपको एक फूड ग्रुप जो है उसकी कुछ अमाउंट आपको इंक्लूड करना होता है अपने डाइट में. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर फिट एंड फाइन, यू कैन गो फॉर एवरीथिंग. सो आपको ऐसा नहीं है कि ये मत खाओ, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, नो. सो पिकल्स की अगर आपने बात करी, मैंने आपको बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर एक्चुअली, बिकॉज दे आर फर्मेंटेड. तो अगर मैंने उनको मशीन मेड बनाया और मैंने इस तरीके से किया, क्योंकि वी हैव सन ड्राइड टोमेटोज, तो उनका अलग फायदा है. We have sun-dried some other items of the food. So pickles का भी अलग अलग तरीका है. So which pickle are you talking about? You're talking about like जिसमें मैंने भर भर के मिर्ची और पता नहीं क्या क्या डाला है. So that is eventually going to give you a trouble. कुछ लोगों की आदत होती है, they are into workouts and they are into gymming. So वो क्या करते हैं, वो फिर किसी भी टाइम जाते हैं जिम को, या इवन कुछ लोग तो हैं वो प्री सहूर जाते हैं, या फिर कुछ पोस्ट इफ्तार. सो आइडियल टाइम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करे, सो यू मेक श्योर दैट यू गो टू द जिम बिफोर आपका इफ्तार है. बिकॉज व्हेन यू वर्क आउट, आपको प्यास लगती है, आपकी मसल पेन होने लगती है, सो दैट टाइम आपको बहुत भूख लगती है, तो आपकी बॉडी के रिजर्व्स यूटिलाइज होते हैं. तो एक टाइम आता है जब आपको पता है कि ना, जब मेरा ये सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे ये सारा सेशन, देन आई हैव टू गो होम, और उस टाइम इफ्तारी का टाइम है. सो यू कैन डू दैट. और अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, मेक श्योर कि आप फाइबर रिच डाइट लें, जिसकी वजह से आप एक आप हेल्दी वे में आप अपनी लाइफ गुजार सकेंगे. और उसके बाद आपको अगर भूख लगेगी, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेक श्योर आप अपना फास्ट ब्रेक ना करें, बट मेक श्योर दैट यू ट्रेन योर बॉडी. सो पहले कुछ दिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं जब व्हेन वी स्टार्ट आवर रमजान, तो लेकिन उसके बाद जैसे ईद के दिन आप नोटिस करना, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी. आप जो भी कुछ खा रहे हैं ना, यू विल फील कि आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, बिकॉज बॉडी जो है वो पूरा एक्लेमेटाइज हो जाती है. यू आर नॉट हैविंग फूड, नॉट टू मच, यू आर स्टमक को रेस्ट दे रहे हैं. सो दिस इज ओके, दिस इज फाइन. जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज के सेशन में फिर से हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे सेशन की जिंद बढ़ाने के लिए. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस.